नमस्कार साथियों, जय गुरुदेव, राधे राधे, जय सीताराम। साथियों, जैसे कि आज मैं आपको संतों के दर्शन नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं कुछ आपको पर्सनल चीज़ बताने आया हूँ। जैसे बहुत सारों ने कहा, कन्हैया तुम किस प्रकार रहते हो, अपनी गाड़ी में किस प्रकार रहते हो, क्योंकि मैं गाड़ी में रहता हूँ, ज़्यादातर लोगों को पता है। लेकिन सारी व्यवस्था मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये हमारी कैरावैन है। जैसे आपको दिखाई दे रही है वो गाड़ी। पहले तो सभी एक बार साथियों मेरे बोल दो, हर हर महादेव, हर हर महादेव सभी बोल देना, और कमेंट में भी लिख देना हर हर महादेव। जैसे कि ये मेरी जैसे धर्म रथ जो आपको दिखाई दे रहा है, इस धर्म रथ के माध्यम से ही मैं संतों के दर्शन कर पा रहा हूँ, और इसी के माध्यम से सभी संतों के तक, कुटियों तक, आश्रमों तक पहुँच पाता हूँ। इसमें किस प्रकार हम जैसे सोते हैं, किस प्रकार हम इसमें खाना बनाते हैं, किस प्रकार इसमें हम लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, क्योंकि कुछ सुविधा हमारे पर दिन चाहिए। जैसे आपको खाना पर दिन चाहिए, पानी की सुविधा आपको पर डे चाहिए, या आपको सोने का पर डे चाहिए, लाइट की व्यवस्था पर डे चाहिए। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो पर डे चाहिए, और एडिटिंग के लिए ऑफिस टाइप का टेबल भी पर डे चाहिए, यानी अपनी ज़िंदगी में योगा एक्सरसाइज भी पर डे चाहिए। ऐसे सारा सिस्टम इस एक धर्म रथ में है। जैसा सर्वभूते हिते रहता के पद पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, और सभी से कहता हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। कभी भी किसी भी संकट में बोले, ये मैंने संतों से प्राप्त किया हुआ शब्द है। और इसीलिए, और जैसे आपने देख पाए, अब मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें दिखाता रहूँगा। कोई गलती हो ना, माफ़ कर देना। दिखता ही है छोटा सा ना आपको, अब इसके अंदर खजाना खुल रहा है। अभी आपको कुछ थोड़ा समझ कम आ रहा है, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, कुछ आपको समझ आ जाएगा। ये लकड़ी का डिब्बा है बनाया हुआ मेरा। मैं सबसे पहले आपको किचन ही दिखा देता हूँ। ये, और इसमें मैंने कुछ सामान रखा है, हालांकि किचन का सामान है सारा, दाल चावल, ये जैसे आप देख पा रहे हो, घी तेल, और ये कुछ आपको सब्ज़ी दिखाई दे रही है, टमाटर मिर्च, और यहाँ पर एक छोटा सा गैस है। बाकी मैं विस्तार से आपको बाद में बताऊँगा, और ये आपको पता ही है, सब चीज़ें जानते ही है, और मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा क्या क्या मैं यूज करता हूं। अगर आप मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा हम मिलके अब आपको पर डे की दिनचर्या भी बताएंगे, हम क्या यूज करते हैं। क्या आप भी बताइए पर डे हम क्या क्या यूज करते हैं, आपको बताना चाहिए क्या, या आप भी देखना चाहते हैं क्या, ये मुझे कमेंट करके बताओ। क्या मुझे बारीकी से आपको बताना चाहिए क्या यूज करता हूँ, कैसे, ये आपको देख लिया। और कुछ यहाँ पर जैसा देख पा रहे हो, प्रसाद की डिब्बियाँ रखी हुई है अंदर, जो इसके नीचे पूरा मिठाई की डिब्बियाँ रखी हुई है ये। और यहाँ पर ये हमारा बिस्तर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार यूज़ होता है। और यहाँ पर हमने एक, जैसे भी देख पा रहे हो, लाइट की व्यवस्था है। ये लाइट का ये इन्वर्टर है। जैसे अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, लाइट लगी हुई है ये, और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है। जैसे देखो, ये यहाँ से और ऐसे 5 पिन सारी लगी हुई है। और जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा, और वहाँ पर भी लाइट है, जहाँ पर लाइट मिल जाए उसके लिए लाइट है। ये इन्वर्टर लाइट है, और जहाँ से लाइट मिल जाती है तो डायरेक्ट कनेक्शन वहाँ से हो जाता है। और ये पंखा है, मैं बताऊँगा आपको पूरा इसके बारे में। बेड बनाऊँगा तब आपको पंखे के बारे में। आपको देख लिया किचन कैसे बनता है, ये तो आपको समझ आ गया हमारा खाना किस प्रकार बनता है। हम कुछ क्लिपें खुद घर पर भेजी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और इस बेड बना के आपको दिखाने की कोशिश करूँ। उससे पहले बहुत सारे कहेंगे पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं। हालांकि पानी की व्यवस्था वैसे तो परमानेंट फिक्स हमने व्यवस्था नहीं की है, लेकिन फिर भी करके रखी है। और इसकी बैटरी की व्यवस्था हमने यहाँ पर की हुई है, साइड में। यहाँ पर साइड में बैटरी लगाई हुई है। इधर साइड से थोड़ा सा दिख जाएगा, अंदर फिक्स किया हुआ है, साइड से थोड़ा सा दिखता होगा, वायर दिखाई दे रहा है। चलो कोई नहीं, आप मान लिया। हाँ, और हमने अब दिखाते हैं आपको पानी की व्यवस्था। हाँ, ये टेबल कुर्सी है, ये भी दिखाएंगे आपको ये किस लिए है। जैसे धीरे धीरे कर रहा हूँ। जैसे खाना खाते समय ना, जैसे खाना खाते ना, खाना बनाते समय आपको बता देता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड भी कर देता हूँ बीच बीच में। जैसे खाना खाते समय यहाँ पर बैठ के खा सकते हैं हम। जैसे यहाँ पर कैसे बैठ के खाना खाना हो तो आराम से खा सकते हैं, जैसे इस प्रकार है। और जैसे कैसे भी व्यवस्था हो यहाँ पर हो जाता है। और खाना बनाते हैं तो बाई चांस जैसे ऐसे खा लिया, बनाते हुए सामान है अंदर रखा हुआ तो ऐसे खा लिया।
और अन्यथा इतना ही खोलते हैं ज़्यादा तो खाते समय, अगर अन्यथा उतना है। जैसे पूरा व्यवस्था ऐसे बना हुआ है। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। छोटा सा जुगाड़ है। और आपको बड़ी बात बताऊँ, ये सारा का सारा मैंने बनाया है। आपको बता रहा हूँ। टेबल का यूज़ देख लिया, अब आपको पानी का यूज़ दिखा देता है। ये पानी का कैन हम 20 लीटर का रखते हैं। जहाँ से हमें आरओ का पानी या मीठा पानी या नदी का पानी मिल जाता है वहाँ हम भर लेते हैं, और उसके बाद भरने के बाद हम इसमें गाड़ी में रख लेते हैं। पानी तो आपने देख लिया, अब पानी हम कैसे इसमें से निकालते हैं वो दिखाते हैं। ये ढक्कन खुल रहा है, जैसे थोड़ा सा प्लास्टिक इसलिए दिया है डबल सेफ्टी के लिए। छोटा सा हमने परचेज किया था जिससे, और ये इसका पाइप इसमें लग जाता है। जुगाड़ है जुगाड़। अब देखेंगे थोड़ा पानी भारी भी लिया तो पानी थोड़ा पी के दे लेते हैं। पानी की आपने व्यवस्था देख ली कैसी लगी, कहानी की व्यवस्था। अब ये जो फर्नीचर रखा हुआ है यहाँ पर, ये आप देख पा रहे हो पूरा, इस तरफ से हम अंदर एंट्री भी नहीं कर सकते इस साइड से हमने, क्योंकि हमने पूरा स्टोर बनाया हुआ है। और ये खाली जगह जो है, जो आपको अभी दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये पानी की व्यवस्था हम बनाने की प्लानिंग है। अब कैसे बनेगी उसके लिए थोड़ा सा कोशिश करेंगे। और ये जो बॉक्स है ये स्टोर है, इसमें हमने कुछ नीचे सामान भी रखा हुआ है, जैसे संतों को देने वाली धोती होती है ना, वो भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको, और हमारे कपड़े भी मैं दिखाता हूँ आपको। अब आपको कुछ और भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एक तो ये बाल्टी है जो हम नहाने के लिए यूज़ करते हैं अलग से, और यहाँ पर कुछ डम्बल्स रखे हुए हैं जैसे आप देख पा रहे हो। ये एक्सरसाइज के लिए जो मेरे साथ देव है ये करता है, लाला, ये जिम करता है थोड़ा सा, और मैं योगा ज़्यादातर कर लेता हूँ, एरोबिक्स कर लेता हूँ, वो भी हम आपको बताएंगे किस प्रकार करते हैं पूरा। और ये टेबल है, ये टेबल का किस प्रकार यूज़ होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा एक बार आगे रख देता हूँ जिससे आपको आराम से दिखा सकूँ। और ये कुछ आपको दिखाई दे रही है हवन सामग्री, हालांकि हमने ये हवन सामग्री है, अजमेर के भक्त ने हमें संतों को देने के लिए दिया है हवन सामग्री, उनके स्वयं हाथों से बनाई हुई है, तो उनका भी धन्यवाद। ऐसे संतों की में हवन सामग्री में या किसी प्रकार की कर रहे हैं, क्योंकि आपको कहता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी संतों की ऐसी आवश्यकता होती है पूजन सामग्री, हवन सामग्री की, नित्य कर्मों की, वो आप समझ पा रहे हैं। कुछ भक्त, मैं सभी से कहता हूँ जितना हो सके किया करो। और यह आपने चटाई है मेरे एरोबिक्स के लिए, मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार इसका यूज़ है। और ये आपको टेबल है, इसका मैं यूज़ दिखा देता हूँ। अब बैठने के लिए हमें कम से कम ये तो मुझे व्यवस्था चाहिए ही चाहिए, आपको पता ही है। इससे एडिटिंग भी हो जाती है आराम से बैठ के, और कोई भी और अदर एक्टिविटी करनी हो, गाड़ी के अंदर बारिश हो रही हो बाहर, तो अंदर बैठ के भी आराम से हम, कोई अगर बाई चांस सब्ज़ी का कटिंग करना है या फिर कोई अगर खाना खाना है या कुछ भी, तो भी काम अंदर बैठे, बारिश हो रही है तो हो सकता है। इस प्रकार का हमने पूरा सिस्टम बनाया, इंडोर आउटडोर दोनों है। और इस पर हम इतना है कि अगर विंडो खोल दें और यहाँ पर ये एग्जस्ट फैन है थोड़ा बना दें, इसका एग्जस्ट फैन उल्टा कर देते हैं, तो हम अंदर छोटा मोटा मतलब छोटा सा काम भी कर सकते हैं, जैसे गैस का छोटा छोटा, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। और विंडो खोलने के बाद हो सकता है आराम से। हमने कई बार किया भी है बारिश के मौसम में, सफल रहा है हमारा। और क्या है, ये तो हो गया, आपने देख लिया साथियों। जैसे कि ये कुछ आपको बता देता हूँ, टॉर्च की डिब्बियाँ थी, खाली होने के बाद इसको हमने जैसे प्लस दे के आपको अंदाज़ा लग गया क्या है। ये एक मेडिसिन बन गया, हालांकि आपातकालीन में यूज़ हो जाता है। बाम हो गया, विक्स हो गया, और ये दर्द की है,
ये जैसे मोमेंटो या कुछ होता है तब होती है। ये थोड़ा सा पेन किलर है, इमरजेंसी के लिए रखा है, कोई ऐसा विशेष नहीं है। बाकी तो एक अलग डिब्बी बैग में रखी हुई है जिसमें बैंडेड पट्टी हुआ, जैसे पट्टी हुआ, गरम पट्टी हुआ, वो अलग रखा है। ये तो अभी अभी हमने नया बनाया, उसमें इसमें आ नहीं रहा था सारा सामान, तो हमें बड़ा लेना पड़ेगा पूरा मेडिकल किट के लिए। तो वो हमने इसमें एक बार आधा रखा, आधा इसमें रखा, ऐसा हो गया। तो ये थोड़ा सेटिंग होना बाकी है, हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम तक आराम से हो जाएगा। तो ये तो आपने देख लिया। अब ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये तकिया देखो पहले हमने कैसे सेटिंग किया है। साथियों ये है, जैसे आपको बता दूँ, इसमें कहीं हैंडल नहीं लगाया हुआ, यहाँ से एक लॉक लगाया है। जैसे आपने कोई लॉक नहीं लगाया वैसे भी हमने ये ऐसे ही एक पुराने ज़माने का वैसा होता है ना, ये लगाए हैं। और यहाँ से एक मैग्नेट लगाए, और यहाँ पर जैसे इमरजेंसी में मिठाई की डिब्बियाँ निकालनी होती है ना, वो है। जैसे मिठाई की डिब्बी निकाल दी, छोटी डिब्बी निकाल दी, जैसे कोई मिल जाता है परिक्रमावासी या कोई ऐसे, तो उनको छोटी डिब्बी दे देते हैं। जैसे कि इसमें कोई ऐसे नमकीन भी रखा है, जैसे कोई संतों को देने के लिए अलग से। और यहाँ ऐसे बिस्कुट भी रखे हैं, कोई ऐसे मांगने आ जाता है दक्षिणा, हम थोड़ा जैसे कोई भिखारी आ जाता है तो बिस्कुट या कुछ ऐसा दे देते हैं, जैसे क्या अच्छा रहता है, आपको पता ही है। और आपने लाइट की व्यवस्था सारी देख ली। अब ये आपको यहाँ से हम दिखा देते हैं। इसमें साथियों कुछ हमारे कपड़े भी हैं और कुछ ऐसे धोतियाँ भी हैं, जैसे आपने शायद तक देखी है। ये धर्म की यात्रा की, जैसे संतों की भागलपुरी धोतियाँ रखता हूँ, वो धोतियाँ भी हैं। जैसे कोई संतों को देनी होती है, जैसे आपको पता ही है, तो हम पीछे दिखाते कम हैं लोगों को, ये हम रखते हैं। ये बहुत कैमरे के पीछे की ज़िंदगी आपको बहुत कम लोगों को पता रहती है, बहुत कम लोगों को पता है। जो मेरे को साथ में जुड़े हैं कभी धर्म की यात्रा में, उनको पता है तो किस प्रकार मेरा यात्रा रहती है, किस प्रकार संघर्ष रहता है। आपने स्टोर देख लिया, ये स्टोर देख लिया, लाइट देख ली, किचन देख लिया। अब आपको मैं दिखा देता हूँ सोने का सामान, सोएंगे कैसे। बेड बनाने के लिए साथियों हमें थोड़ा सा चेयर को इसको आगे करना होगा और आगे झुकाना होगा। उसी को ऐसे करता हूँ, ड्राइवर सीट को भी। बेड बनाने के लिए बस हमें गाड़ी में से बाहर बस एक बार ये इतना निकालना होता है। हालांकि नहीं निकाले तो भी हो जाता है, क्योंकि निकालने की आवश्यकता इसलिए नहीं रहती क्योंकि दूसरा अगर मेरे भाई, जैसे मैं इसको ऊपर करता हूँ तो वो बाहर सीधा कर देता है, तो कोई टाइम नहीं लगता। और मैं अकेला हूँ तो निकाल ही देता हूँ इसको। ये यहाँ पर आप देख पाएंगे ऐसा बनाया हुआ है, इसके अंदर लग जाएगा, हिलेगा नहीं, बात गिरेगा भी नहीं, दोनों काम हो गया। इधर ला, इधर से हमारे भक्तों को पूरा दिखा देते हैं। साथियों जैसे ये लकड़ी आपने देख लिया, दोनों रख दिया, वो वहाँ तक लगा दिया ये, और वो पलाई जो अभी आएगी, अभी आप देखना फोल्डिंग आएगी, वो पूरा सीधा इसके ऊपर से आएगी। मैं आपको एक बार टुकड़ों में दिखाता हूँ, आप उधर ही आओ, सामने से दिख जाएगा। ये ऐसे जिग-जैग बनाया हुआ है। और ये चाबी एक बार नीचे रख देता हूँ। ठीक, ये हो गया। ये रुई का बना हुआ है साथियों, रुई का बहुत आरामदायक भी रहता है। और इसके ऊपर ये घर से राधा ने बेड शीट दी है, वो लगा लेते हैं। साथियों जैसे आपने बेड देखा है, और इस बेड की हाइट मैं आपको बता देता हूँ, लमसम इस बेड की हाइट है आपको बता देता हूँ, 6.5 फीट है, सॉरी 6.5 फीट है, 6 फीट भी नहीं, 6.25 फीट है। 6 फीट 4 से 5 इंच ये लंबा है यहाँ तक, और फिर स्पेस भी मिलता है हमें, तो इतना लंबा है कि आराम से हम 2 जने सो सकते हैं। मैं आपको एक बार सो के अंदर एंट्री कैसा होता हूँ वो भी बता देता हूँ। आराम से सो सकता है।
और पीछे से गेट बंद करने के बाद भी आराम से गेट बंद करना एक बार। हाँ, के नीचे जगह दिखाई दे रही है और इतना हम ऊपर है और इतना पैरों के नीचे गैप भी है मेरा, तो सोने का लंबा फुल है और स्पेस भी फुल है और यहाँ तक एक बंदा आराम से और सो सकता है। यानी ये लमसम हमारे 3.5 से 4 फीट लंबा हो जाता है, 3.5 फीट से ज़्यादा ही है और 4 फीट से थोड़ा सा कम होगा, मतलब ये 45 इंच होगा ऐसे, और 4 फुट में 48 इंच होते हैं तो थोड़ा सा कम है। लमसम आराम से सो सकते हैं 2 जने और कोई बिंदास, कोई कमर सीधी करनी होती। विशेष तो इन्जॉय क्या होती है आपको पता है, इतने में जैसे मन संतुष्ट करें। संतों को देखता हूँ वही न जंगल में ज़मीन पे या गोनी पे सोते हैं, तो हम बस ये आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा, जितना भी है साधक के लिए उतना ही सीमित में, उतना ही और आनंद ले लें। लेकिन आराम तो आता ही है, शरीर तो आराम चाहता ही है, लेकिन हमें इस शरीर को आराम नहीं देना, कष्ट देना है। तो शरीर के लिए कष्ट क्या होता है, अगर आप कोई ऑफिस वर्क करते हैं या कोई आराम से काम करते हैं, ड्राइविंग करते हैं या कोई ऐसा, तो मैं कहता हूँ शरीर में एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज के लिए आपने देख लिए डम्बल्स हमारे रखे हुए हैं और कुछ एरोबिक्स हैं जो हम नित्य करते हैं, वो कहीं पर भी लगा के कर लेते हैं। उसके लिए अगर आप कहो तो हम लगा के बता दें, वैसे सो विशेष नहीं है। और ये किस प्रकार डम्बल्स लगाता है, मैं तो थोड़ा नहीं लगाता हूँ। साथियों, जैसे कि हमने आपको पूरा अपने धर्म रथ को दिखाया, जैसे इसमें किस प्रकार हमने रसोई बनाई है, किचन यानी जैसे रसोई बोलते हैं हमारे, किस प्रकार हमने पिलंग बनाया यानी बेड बोलते हैं, सोने की व्यवस्था हो गई, किस प्रकार हमने पानी की व्यवस्था की यानी आपकी भाषा में वाटर कैन या जैसे भी आप समझते हो, सभी समझते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई इतने इंग्लिश वाले हैं नहीं। और किस प्रकार हमने अपनी एक्सरसाइज की व्यवस्था की। हालांकि आप मुझे कमेंट करके मुझे बताना, हमारा हौसला बढ़ाना। अगर आप भी हमारे पर्दे की पीछे की ज़िंदगी होती है, जो मोबाइल के पीछे की, वो किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार हम जाते हैं, किस प्रकार खाते हैं, वो सारी क्या मुझे आपके साथ लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। आप बोर तो नहीं होंगे? क्या मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं लगे कि नहीं अपनी पर्सनल लाइफ दिखाने लग गया, क्या मैं जैसा हूँ वैसा आपके सामने पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ, तो मेरे साथी कह रहे हैं, लाला भी कहता है कि हमें ब्लॉग भी बनाना चाहिए। क्या हमें बनाना चाहिए, चाहे हम धर्म की यात्रा पे डालो, चाहे जनता की आवाज़ पे डालो, लेकिन लाएंगे ज़रूर। आप मुझे ज़्यादा नहीं, 100 कमेंट आ गए लाना है, हम नोट करेंगे। 100 कमेंट आ गए तो हम लाएंगे, आपकी 100 कमेंट आना चाहिए। तो किस प्रकार लगा हमारा धर्म रथ, इसको क्या सुधार करना चाहिए, क्या कमी रह गई और क्या अच्छा लगा, वो मुझे कमेंट करके बता देना। साथियों, छोटी सी एक कुटिया है इस साधक की, संतों के चरणों के दास आपके भाई की, किस प्रकार लगी कमेंट करके बताना। अब जल्दी संतों के दर्शन करवाएंगे, लेकिन कल संतों के दर्शन नहीं हुए थे, कल वीडियो भी नहीं आया था और कल भी दर्शन नहीं हुए, 2 दिन लगातार संतों के दर्शन नहीं हुए ना, तो मैं आप तक पहुंचा नहीं पाया कोई वीडियो। तो हमने सोचा आज सुबह की शुरुआत हुई तो मैंने कहा आज यही दर्शन करवा देते हैं। ज़्यादा हमें सभी के साथ गैप रखा हुआ अच्छा भी नहीं है, तो आज अपनी निजी लाइफ आपको दिखा दिया। तो कमेंट करके बता देना, आज देखता हूँ कितने, हालांकि संतों के दर्शन तो नहीं है इसमें, कितने कमेंट कितने लाइक आप करते हैं। जल्दी संतों की यात्रा में आज निकलते हैं, आशा है कि आज संतों के दर्शन होंगे कहीं ना कहीं। आप देख पा रहे हो किस प्रकार हम पहाड़ों के रास्तों से अंदर जा रहे हैं और इधर भी पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई देगा चारों तरफ आपको। और अब बहुत सारों ने पूछा है कि सर नहाने की कैसे व्यवस्था की, अब उनके लिए मैं नेक्स्ट टाइम बताऊँगा कि हम नहाते कैसे हैं क्योंकि नहाने का और सुलभ शौचालय जाने का ये 2 पार्ट हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। हम किस प्रकार इस धर्म रथ को पूरी कुटिया बना के रखी है और बड़ा आनंद के साथ ये यात्रा कर पाता हूँ। कोई बिंदास ऐसा नहीं लगता कि मेरी सुविधा कम है, भौतिक सुविधा कम है, मैं संपन्न हूँ। मुझे आनंद आता है जब संतों के दर्शन होता है, तो डबल आनंद आता है। और आपकी कमेंट पढ़ता हूँ तो आनंद में परिलीभूत हो जाता हूँ, आनंद के साथ गोता लगा लेता हूँ। तो संतों के दर्शन के साथ अगले वीडियो में मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव।